हेलो गाइस, वेलकम। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि बैंक, एसएससी और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आता है। इवन कैट में, जीमेट में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। गाइस, टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट हम इसको डिटेल्ड करेंगे। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस करेंगे। गाइस, जो सिलोगिज्म के क्वेश्चंस है वो हम वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे। आई होप आपको वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, एक बेसिक नॉलेज भी अगर है आपको, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर नहीं आता तो आप मेरे बाकी वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने वेन डायग्राम के बारे में आपको समझा रखा है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। सिलोगिज्म में होता क्या है? सिलोगिज्म में आपको दो चीजें दी हुई रहेगी। एक होगा स्टेटमेंट्स, एक होगा कंक्लूजन। आपको दो तीन स्टेटमेंट गिवन रहेंगे, आपको दो तीन कंक्लूजन गिवन रहेंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से बात करता हूँ। जैसे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल फोन्स आर मोबाइल्स, मतलब सारे फोन्स मोबाइल है। दूसरा स्टेटमेंट गिवन है आपको, सम मोबाइल्स आर कॉर्डलेस। तो ये दो आपको स्टेटमेंट गिवन है। इन स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आपको कुछ कंक्लूजन्स गिवन रहेंगे। जैसे पहला, सम फोन्स आर कॉर्डलेस। दूसरा, नो फोन इज कॉर्डलेस। ये दो आपको कंक्लूजन गिवन है, और हमसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट कंक्लूजन सही है, सेकंड सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों सही है, इस टाइप का। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग में इन स्टेटमेंट्स के बारे में कोई प्री कंसेप्शन नहीं बनाना है। जैसे इसमें दिया हुआ है ऑल फोन्स मोबाइल्स हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि फोन के बारे में बात कर रहे हैं, मोबाइल के बारे में बात करना है। हमें उस चीज में नहीं जाना है। इन क्वेश्चंस को करने के तरीके होते हैं, वो तरीके हम आपको सिखाएंगे, आपको उसी तरह से करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि सब मोबाइल सर कॉर्डलेस लिखा हुआ है, तो मोबाइल है तो उसके अंदर कॉर्ड नहीं होगी, मतलब तार नहीं होगा उसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। सिंपल एक स्टेटमेंट गिवन है, इन स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है उसके बारे में हम नहीं जाएंगे, हम लॉजिक्स के बारे में नहीं जाएंगे। कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन का क्या लॉजिक होता है उसके अंदर नहीं जाएंगे। कंक्लूजन गलत भी हो सकते हैं, जो जनरल फैक्ट्स होते हैं उनसे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस चीज में नहीं जाएंगे। हम इन सबको ट्रू मानेंगे, जो भी ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये भी ट्रू है, कंक्लूजन भी ठीक है। हमें बस ये ड्राइव करना है कि इन स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन सही बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, और उस चीज को करने का तरीका होता है, तो हम उस तरीके से जाएंगे। ठीक है। सो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इनके, वीडियो को पॉज करके। ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट को। स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। बेसिकली फोर टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, ऑल ए इज बी। ये ए और बी क्या है? ए और बी कोई भी वेरिएबल्स हैं। जैसे अभी हमने फोन और मोबाइल और कॉर्ड की बात की थी, तो ए जैसे फोन हो गया, बी मोबाइल हो गया। इस तरह से आपको स्टेटमेंट जो गिवन रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, ऑल ए इज बी। सेकंड स्टेटमेंट गिवन रहेगा, सम ए इज बी। अभी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आप सिंपल इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को आगे देखते जाइए। जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। वीडियो के एंड तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सम ए इज नॉट बी, एंड फोर्थ, नो ए इज। ये चार तरह के स्टेटमेंट्स आपको गिवन रहेंगे।
इनके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। जो भी स्टेटमेंट आएंगे बेसिकली जनरली पुश स्टेटमेंट्स आते हैं, तो या तो ये दोनों दे देंगे या ये दोनों दे देंगे, ये दोनों दे देंगे, तो इस टाइप के ही स्टेटमेंट आएंगे। इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की, ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी का मतलब क्या होता है, या हम इसका क्या मतलब निकालेंगे, कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे हम। मैंने जैसे बताया था हम वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे क्वेश्चंस को। तो ऑल ए इज बी को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ये हमारा है ए और ये हमारा है बी। ऑल ए इज बी का मतलब है जितने भी ए हैं वो सब बी हैं। तो जैसे हमने इस वेन डायग्राम में देख रहे हैं, ए जितने भी हैं सारे बी का पार्ट है, बी के अंदर अंडर आ रहे हैं। एक चीज और हो सकती है, ये ए है और यही बी है, दैट इज ए इक्वल्स टू बी। अगर ए और बी दोनों सेम होंगे तो भी सारे ए बी होंगे, ऑल मतलब सारे। ठीक है, तो ऑल ए इज बी का मतलब ये है। अब ऑल ए इज बी से कुछ कंक्लूजन हमें ड्राइव होते हैं। कौन कौन से कंक्लूजन ड्राइव होंगे, ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट कंक्लूजन होगा सम ए इज बी। सेकंड होगा सम बी इज ए। मतलब इससे ये फर्स्ट कंक्लूजन जो है हमारा वो बोल रहा है फर्स्ट वाला, सम ए इज बी, सारे ए बी हैं, तो कुछ ए तो बी हैं। जब सारे ही हैं तो कुछ तो होंगे, ऐसे ही इसमें सारे हैं तो कुछ तो होंगे। एंड सम बी इज ए, अब सारे ए बी हैं, सारे बी ए नहीं है लेकिन कुछ भी तो ए होंगे। ये वाला जो पार्ट है बी का, ये ए के ए का भी तो पार्ट है, इसमें तो सारी बी ए हैं, बट कुछ कुछ भी तो हैं, मतलब कुछ हैं तो सारे ही हैं, सारे हैं तो कुछ तो हैं ही। ठीक, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है सम ए इज बी। सम ए इज बी, इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए 3 वेन डायग्राम बनेंगे। फर्स्ट ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। नेक्स्ट थर्ड, ठीक है, बी ए ए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। सिर्फ हमारा जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है सम ए इज बी। ये ए है, ये बी है, ये जो पार्ट है ये ए का भी पार्ट है, ये बी का भी पार्ट है, तो कुछ ए बी है। इसमें अगर ए और बी दोनों सेम है तो कुछ ए तो बी होंगे ही इसके अंदर। इसमें देखिए जो लास्ट स्टेटमेंट हमारा था ऑल ए इज बी, इसमें ऑल बी इज ए हो रहा है, और हमने उसमें से ड्राइव करा था सम बी इज ए सम ए इज बी। तो वही स्टेट जो कंक्लूजन लास्ट स्टेटमेंट में ड्रॉ करा था वो इधर स्टेटमेंट बन गया है। तो सारे बी ए हैं तो कुछ ए तो बी होंगे, ये वाला जो पार्ट है वो कुछ ए बी है। सिमिलरली इसमें अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, इससे जो हम डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे स्टेटमेंट से होगा सम बी इज ए, कुछ भी ए है। सो गाइस इसे भी नोट डाउन कर लीजिए आप।
ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की हमारे। तो थर्ड स्टेटमेंट है नो ए इज बी। इसका जो वेन डायग्राम होगा वो ये होगा, ए और बी दोनों अलग अलग है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और इससे जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं वो है फर्स्ट, नो बी इज ए, बी का कोई भी पार्ट ए के अंदर नहीं है। सेकंड, सम ए इज बी नॉट बी, सम ए इज नॉट, कुछ है तो जब ए का कुछ भी पार्ट बी में नहीं है तो कुछ तो नहीं होगा ना। सेम थर्ड, सम बी इज नॉट ए। एक तरह से ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। सो गाइस इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। एंड जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो है सम ए इज नॉट बी। ठीक है, अब ये बोल रहा है सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। जैसे इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो तो बी के अंदर है, लेकिन ये जो पार्ट है वो ए का वो बी में नहीं है, ये कुछ ए बी नहीं है। इसका एक वेन डायग्राम ये बन सकता है जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जैसे हमने जो लास्ट स्टेटमेंट था हमारा नो ए इज बी, उसमें जो कंक्लूजन ड्रॉ किया था, ये इधर वही स्टेटमेंट बन गया है, सम ए इज नॉट बी। उधर हमने कंक्लूजन ड्रॉ कराया था इसको। इसके अंदर बी ऑल ए इज बी है, लेकिन ऑल ए इज बी से सम ए इज नॉट, सम ए इज बी हो जाएगा, सम बी इज ए हो जाएगा, लेकिन सम ए इज नॉट बी भी होगा, क्योंकि कुछ ए तो ऐसा है जो बी नहीं है, ये वाला पार्ट। सो और इस स्टेटमेंट में हम कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, इसमें कुछ भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता है। सो गाइस इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो जो भी स्टेटमेंट आएंगे उस स्टेटमेंट के अंदर हम ये वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे सम ए इज नॉट बी का कोई क्वेश्चन आया, जैसे सम फोन इज नॉट मोबाइल, तो हम ये तीनों वेन डायग्राम बना के देखेंगे और उससे फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। गाइस ये कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम ओवरलैपिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम ओवरलैपिंग क्या कहता है, जैसे ये ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम ओवरलैपिंग कहता है कि जब हमारे पास दो तीन कंक्लूजन ड्रॉ हो रहे हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम मिनिमम ओवरलैपिंग को चलेंगे। अगर कुछ भी हमें मेंशन नहीं कर रखा तो हम एकदम मिनिमम ओवरलैपिंग लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला स्टेटमेंट था ऑल ए इज बी, उसके अंदर हमने दो वेन डायग्राम बनाए थे, ये ए था, ये बी है, और ये ए है, ये बी है। तो इन दोनों में अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग कम हो रही है। इसमें तो फुल ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना सा पार्ट का ओवरलैपिंग हो रहा है, कुछ भी बचा हुआ है, इसलिए हम इसको लेके चलेंगे एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम ओवरलैपिंग। सो गाइस सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो से हम सिलोगिज्म के क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।